हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसा आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं? एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और अगर आप लोगों को याद है तो मैं आप लोगों को ये पढ़ा चुका हूं। ध्यान से सुनना, शुरुआत के 5 मिनट में आपको चीजें रिवाइज करवाता हूं, वापस बताने की कोशिश आपको करता हूं। मैं आपको बता चुका हूं n प्लस n प्लस करने का तरीका क्या होगा वो भी मैं आपको बता चुका हूं। और इसका जो तरीका होता है, वो फॉर्मूला जो होता है वो 4n+1, ये अपने पास रूट में और पॉजिटिव चल रहा है तो +1/2, ये अपने पास इसका आंसर होगा। दूसरा नंबर, मैं आपको ये बता चुका हूं कि यदि कभी भी अपने पास इस प्रकार से चल रहा है, शुरुआत के 5 मिनट जो चीजें कल मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी उसी को मैं वापस रिवाइज करवा रहा हूं। इस प्रकार से इनफाइनाइट तक अगर चल रहा है तो 4n+1 तो अपने पास फॉर्मूले में ही है, और अपने पास यहां पर जो होगा वो -1/2, ये लीजिए, ये अपने पास दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया था। 3 नंबर फॉर्मूला मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि यदि n+b इंटू ये इस प्रकार से अगर चलता हुआ जा रहा है तो फिर यहां पर अपने पास जो ये है ये होता है 4n+b²। 4n अपने पास यहां पर 4n प्लस अपने पास b² और +1 अपने पास 2। और यदि कभी भी शुरुआत के, मैं आपको कह रहा हूं 5-7 मिनट आप लोग सिर्फ और सिर्फ ये चीजें सुनिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप लोग, उम्मीद है कि सारे बच्चे एकदम ठीक होंगे, एकदम अच्छे होंगे। तो यहां पर अगर माइनस वाला इनफाइनाइट तक अगर चल रहा है तो फॉर्मूले के अंदर 4n प्लस अपने पास यहां पर 4n+b² तो अपने पास है ही है, ये तो रूट के अंदर पॉजिटिव ही आएगा, ध्यान रखना। और आगे जो होगा वो -b/2। ये बात यहां तक मैंने कल की क्लास में आपको समझा दी थी और उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों ने याद भी कर ली होगी। साथ ही यहां पर अपने पास 5 नंबर जो अपने पास है वो मैंने आपको बताया था, यदि कभी भी इस प्रकार से हो n+n ऐसे अगर चल रहा है इनफाइनाइट तक, तो आपको बताया था 4n-3, ये तो अपने पास फॉर्मूले में है। और अपने पास प्लस का 1, अगर प्लस से शुरू है तो प्लस का 1/2, और माइनस से अगर शुरू होता तो माइनस का 1/2। 6 नंबर मैंने ये आपको पढ़ाया था। यदि कभी भी ऐसा अपने पास है n-n+n+n+, यदि अपने पास यहां पर माइनस से अगर शुरू हो गया है तो 4n-3 तो पहले से जो है वो तो रूट के अंदर वाली चीजें चेंज नहीं होती, ये अपने पास होगा -1/2 अपने पास आ जाएगा। और 6 नंबर के बाद 7 नंबर जो पॉइंट अपने पास है वो इस प्रकार से अपने पास होगा n+b इंटू ऐसे अपने पास चलता हुआ जा रहा है, कहां तक? इनफाइनाइट तक अपने पास चलता हुआ जा रहा है। तो ये जो होगा इसका फॉर्मूला जो होता है 4n-3b², इसका तो रूट है ही है, प्लस का 1/2 अपने पास ये आ जाएगा, और प्लस का 1 नहीं, प्लस का अपने पास b/2 ये आ जाएगा। और 8 नंबर जो अपने पास फॉर्मूला है वो अपने पास यहां पर ये बन गया n-b, n अपने पास प्लस b, n माइनस अपने पास b, ये b इंटू ऐसे ही n प्लस, ऐसे ही चलता हुआ जा रहा है, एक बार प्लस एक बार माइनस। और मैंने आपका कोई भी कमेंट अभी तक नहीं देखा है, मुझे एक बार सभी लोग मिलकर बताइए हाँ और ना करके। यहां तक चीजें मैंने आपको कल पढ़ा दी थी, ये मैंने वापस एक बार आपको रिवाइज करवा दिया है। एक बार हाँ और ना भाई। मैंने कल की क्लास में भी आपको कहा था क्लास में एनर्जी बनाकर रखनी है। आपको अगर रेगुलर आने का मन यहां पर करे तो उसका एक ही तरीका है, एच और एन पूरा मैच इसी में चलता रहेगा। ये चीज मैं आपको कल की क्लास में पढ़ाकर चला गया हूं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं एकदम बढ़िया हूं भाई। एक महेंद्र बच्चा पूछ रहा आप कैसे हैं? मैं एकदम अच्छा हूं, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं, तो बिल्कुल शानदार हूं भाई। तो उम्मीद है ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आपके सामने आता है
तो इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोग खुद कर पाओगे। हम लोग एक स्टेप और आगे चलते हैं और अगला पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। याद रखना, कल मैं इनका बेसिक जो है वो मैं आपको कल बता चुका हूं। अंजलि सिंह, याद करने पड़ेंगे, इसको धीरे धीरे याद करनी पड़ेगी आपको। एक दिन नहीं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में याद कर लीजिए। यहां पर यदि कभी भी 9 नंबर पॉइंट में आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यदि कभी भी सर ऐसे आ जाए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। हम लोग अगली स्टेप पर पहुंच चुके हैं। पॉइंट नंबर 9 में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये चीज 8 पॉइंट में कल आपको पढ़ाकर आ गया था। किसी बच्चे ने कल की क्लास अगर नहीं देखी है तो जरूर देखिए, क्योंकि वहां पर मैं आपको ये पूरी बातें कहां से कैसे क्यों बनते हैं, ये फॉर्मूले किस टाइप से बनते हैं, वो सारी बात मैं आपको बताकर गया हूं। आर्यन, वो हो जाएगी भाई। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये देखिए, आप लोग समझिए, सभी लोग, अगर कभी भी अपने पास इस प्रकार से अगर कभी भी हो, ये अपने पास मान लो चल रहा हो एन और इनटू में अपने पास चल रहा हो, ये इनटू में अगर अपने पास मल्टीप्लाई में चल रहा हो, अब की बार प्लस या माइनस में नहीं है, मल्टीप्लाई में अगर अपने पास चल रहा है, तो ये बात हमेशा आप लोग ध्यान रखना। इसका आंसर भी अपने पास कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर भी अपने पास एन हो जाएगा। ये लीजिए, यही इसका आंसर है। तो आप लोगों के पास कभी भी अगर क्वेश्चन इस टाइप से अपने पास आता है जिसमें मल्टीप्लाई में अगर 5 5 5 5 5 5 मान लो चल रहा है, तो उसका आंसर 5 ही होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, इसको याद रखिए। ये जो पिछले वाले 8 पॉइंट हैं, किसी बच्चे ने कल की क्लास अगर नहीं देखी है तो जरूर आप लोग देखना। वो कल मैं आपको समझाकर चला गया था कि कहां से कैसे अपने पास वो चीजें आती हैं। आज मैं यहां से आपको पढ़ाने की शुरुआत कर रहा हूं 9 नंबर पॉइंट। तो ये इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 5 ही इसका आंसर होगा। यदि कभी भी अपने पास इस प्रकार से चले, 7 अपने पास कर दें यहां पर, 7 7 7 7 7 7 अगर इनफाइनाइट तक अपने पास चल रहा है तो इसका आंसर कितना होगा, तो याद रखना इसका आंसर 7 ही होगा। एक ही बात, कोई नया क्वेश्चन आ सकता है, पहले वाला क्वेश्चन आ सकता है, सेम टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, कोई भी नई टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का आपके पास जो तरीका होता है वो एक ही तरीका अपने पास होता है कि जैसे इसको अगर सोल्व करना है तो इसको x के बराबर आप लोग मान लो इसको x के बराबर। सर ये n कैसे आया, मैं आपको वो बात बताने की कोशिश कर रहा हूं। और एक ही कॉन्सेप्ट, क्योंकि कोई अलग क्वेश्चन भी उसके दिमाग में कुछ अलग बन जाए और वो अलग इनफाइनाइट तक चलाना शुरू कर दे, तो क्वेश्चन अपने पास अलग भी बन सकता है। तो अपने पास मैं बेसिक आपको सारा पढ़ा कर गया हूं कि भाई ऐसे क्वेश्चन में जहां से रिपीट होना शुरू हो जाए, जैसे रूट एन तो बिल्कुल ठीक है, एक टर्म तो बाहर निकाल लो, और यहां से क्वेश्चन वापस रिपीट होना शुरू हो गया है, तो इनफाइनाइट तक अगर चीजें चल रही हैं तो एक टर्म बाहर निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बचाव भी किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, और दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या एन एक्स आ जाएगा क्या, एक एक्स से एक एक्स तो अपने पास कट जाएगा। तो बताओ एक्स का मान कितना आ गया, तो आप कहोगे सर एन आ गया, और यही तो हमें चाहिए था कि एक्स के बराबर क्या होगा, तो इसकी वैल्यू आ गई एन। ये अपने पास आंसर आ गया। पॉइंट नंबर 9, बताओ सब लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया से समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। ना ना, यहां पर एक बच्चा धनंजय पटेल, देखिए कुछ बच्चे खुद ही सीख जाते हैं क्या प्राइम नंबर होना चाहिए क्या। मैं तो कह रहा हूं एक्स का मान एन आएगा, एन कुछ भी अपने पास हो सकता है, 10 10 10 10 10। यहां पर अपने पास ये देखिए, ये अपने पास यहां पर, अब मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर 10 हो जाएगा। प्राइम नंबर से ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है इसका कि प्राइम नंबर तो भैया आप कहां से कैसे ही बताओ पकड़ रहे हो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। मैं आपको बार बार प्रत्येक बच्चे को बोलता हूं कि भाई रेगुलर रहो, फिर चीजें सिखाने का काम मेरा है। 100% चीजें आपको समझ में आएंगी, क्योंकि मैं एक ही चीज आपको बार बार पता नहीं कितनी बार बताता हूं। यदि कभी भी अपने पास इस प्रकार से हो, एन की वैल्यू एन है अपने पास, यहां पर एन है, यहां पर अपने पास एन है, और मान लो इनफाइनाइट तक अपने पास नहीं चले,
अगर कोई भी वैल्यू इनफाइनाइट तक नहीं चले तो कितनी बार आया है एन, 4 बार आया है, तो नीचे लिखेंगे 2 की पावर 4 और ऊपर उसमें से एक घटा के लिख देंगे 2 की पावर 4 माइनस 1। मतलब जितनी बार आता है, 5 बार होता तो 2 की पावर 5, 6 बार होता तो 2 की पावर 6, 7 बार होता तो 2 की पावर 7। इस प्रकार से हम लोग करते रहते हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूं, जैसे कहीं पर अपने पास ये लिखा हुआ है 555, कुछ भी हो सकता है, 5 7 9 10, ध्यान रखना 5 5 5 5 और 5, ये 4 बार लिखा हुआ है। ये जो है वो अपने पास 4 बार लिखा हुआ है। चीजें पहले सुनिए, जैसे ही मैं बोलता हूं तुरंत आप ट्यूशन करवाना शुरू कर देते हो। चंदन वो यहीं पर करवाऊंगा मैं आपको पेपर, सभी बच्चों को यहीं करवाऊंगा वो पेपर। परसों से अपने पास, कल शाम से शुरू करेंगे। मैं आपको क्या बता रहा हूं, यहां पर जैसे ही मैंने कुछ बोला उससे पहले ही क्वेश्चन करना शुरू कर देते हो। आप पहले पूरी बात तो सुनो। यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये अगर 5 बार आया है तो हम लोग क्या करते हैं, 5 और 2 की पावर नीचे 4 और ऊपर 2 की पावर 4 में से एक घटा के लिख देते हैं, तो अपने पास 2 की पावर 4 16 होता है और 16 में से एक घटा के लिखोगे तो 15। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मान लो 7 7 7 7 7 और 7 कितनी बार आया, 5 बार। तो अपने पास 5 बार अगर आया है तो 2 की पावर 5 लिखते हैं, जितनी बार 7 आया है 2 की पावर 5 32 और उसमें से एक घटाकर लिख देते हैं 31। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मान लो अपने पास इस प्रकार से चलना शुरू हो जाए 9, अपने पास ऐसा चलना शुरू हो जाए 9, अपने पास ऐसा चलना शुरू हो जाए 9, ये अपने पास 9 है, ये अपने पास 9 है, 6 बार अगर आ गया तो क्या आप लोग लिखोगे, 2 की पावर 6 64 और उसमें से एक घटा के लिखते हैं। ये अपने पास फॉर्मूला होता है जो आप लोगों को याद रख लेना चाहिए। और बात है कि सर ये होता क्यों है, अब ये आया कैसे, ये चीज तो सर ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई कि ये फॉर्मूला हमने याद कर लेंगे कि जितनी बार हो उसकी पावर उतनी, 2 की पावर उतनी लगा देंगे, हमेशा 2 की पावर उतनी। 4 बार है तो 2 की पावर 4 ऊपर एक छोटा, 5 बार है तो 2 की पावर 5 ऊपर एक छोटा। यहां पर हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। तो यहां पर अपने पास एक बच्चा अगर पावर सोल्व करना नहीं आता, मैं आपको सिखा देता हूं भाई। पावर का मतलब ये होता है 2 की पावर 4 अगर है, इसका मतलब 2 गुना 2 गुना 2, और मुझे पक्की यकीन है कि आपको मल्टीप्लाई करना तो आता होगा। तो 4 गुना 4 तो अपने पास ये लो 16, तो 2 की पावर जितना है उतनी बार आप लोग लिख दीजिए, आपको पावर सोल्व करना आ जाएगा अभी कुमावत। तो बात है कि सर आया कैसे, इस चीज का मतलब, इसका मतलब जो होता है याद रखना, किसी भी संख्या के ऊपर ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है इसकी पावर 1/2 है। तो इसके ऊपर एक रूट है, देखिए पहले वाले के ऊपर एक रूट है, तो n की पावर कितनी होगी 1/2। इसके ऊपर दो रूट है, इस n के ऊपर एक और दो रूट है, तो इस n की पावर कितनी होगी 1/4, 1/2 और 1/2 दो बार इंटू हो जाएगा। इसकी पावर अगर अपने पास 3 बार अगर है तो इसका मतलब होगा n की पावर 1/8 है, 1/2 1/2 और 1/2 इंटू हो जाता है। ये चीजें मैं जो सर्ट्स और इंडिसेज और ये वाली जो चीजें है ना, ये मैं यहीं पर आप लोगों को पढ़ाऊंगा। याद रखना पावर की जो पावर अपने पास होती है, बाद में सिंप्लीफिकेशन में ये चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। पावर की जो पावर अपने पास होती है वो मल्टीप्लाई होती है। तो यहां पर 1/2 1/2 1/2 3 बार है, इंटू करोगे तो ये आ गया 1/2 1/2 1/2 जो है वो 4 बार है, तो n की पावर 1/16 आ जाएगा ये लो। और जैसे आप लोग इसको ऐड करोगे, बेस अगर सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, x की पावर m इंटू एक्स की पावर n। बेस अगर सेम हो तो पावर अपने पास ऐड हो जाएंगी, बेस अपने पास n है तो ऊपर सभी पावर ऐड हो जाती हैं, 1/2 1/4 1/8 और 1 बाई अपने पास 16। ये लीजिए, बताओ एलसीएम कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 16 आ गया, तो ऊपर कितना होगा 8 होगा, 4 होगा, 2 होगा और 1 होगा। तो मुझे बताइए इसको सोल्व करने पर n की पावर क्या 15/16 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा सर। तो या तो आप लोग ऐसे सोल्व कर सकते हो या एक फॉर्मूला आप लोग चाहो तो याद कर सकते हो। बताओ समझ पाए हो क्या, बताइए। ना जय प्रदीप, बैंक की डीआई थोड़ी सी अच्छे लेवल की आती है भाई, क्वेश्चंस बहुत बढ़िया लेवल के आते हैं। बैंक की डीआई आपको करनी चाहिए, या तो खुद से कर लो हो जाएगी, लेकिन पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई।
तो जितनी बार अपने पास नरेंद्र को जैसे नहीं समझ में आया, मैं फिर समझा देता हूं एक बच्चे को। या तो ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए कि जितनी बार अपने पास होता है, मैंने एग्जांपल भी 3 दे दिए हैं, या आप लोग बेसिक से करना चाहते हो तो n की पावर 1/2, n की पावर 1/4, n की पावर 1/8, n की पावर 1/16, 1/2, 1/2, इसकी पावर 1/2, इसको 1/2 से इंटू करोगे, ये ऐसे आता जाएगा। और इन संख्याओं को बेस सेम हो तो पावर को जोड़ लेना है, पावर को हमने ऐड कर लिया, आंसर आ जाएगा। यहां पर देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगला जो अपने पास है 11 नंबर, इस प्रकार से अपने पास है, ध्यान से सुनना आप लोग। यदि कभी भी अपने पास डिवाइड में आ जाए तो ये जो अपने पास इस प्रकार से x डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय अपने पास यहां पर रूट में अपने पास x होगा, डिवाइडेड बाय रूट में अपने पास x होगा, डिवाइडेड बाय रूट में अपने पास x होगा। और इसी प्रकार से अपने पास मान लीजिए कोई भी जो वैल्यू है वो चलती रहेगी, या n आ जाए तो इसको हम लोग क्या करते हैं, p के बराबर मान लेते हैं। ये p के बराबर है तो p बराबर मुझे बताइए रूट x, और यहां से चीजें अगर चलनी शुरू हो गई हैं वापस से तो क्या इसको रूट p लिख सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग लिख सकते हैं। ये लीजिए जहां से रिपीट होना शुरू हो जाए उसको वापस से आप लोग p लिख दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो p स्क्वायर बराबर x अपॉन p अगर है तो x क्यूब बराबर p का क्यूब बराबर कितना आ गया है, तो p का क्यूब बराबर आप कहोगे सर x आ गया है, तो p की वैल्यू क्या x की पावर 1/3 होगी? क्या ये अपने पास आंसर आ गया? ये चीजें मैं आपको सिखा चुका हूं, बता चुका हूं, लिखवा चुका हूं, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ना ना अमन, कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, फॉर्मूले भाई आपको याद रखने पड़ेंगे और कोई शॉर्ट ट्रिक्स अपने पास है नहीं। पिछले वाले क्वेश्चन में लास्ट स्टेप में गीता हमने क्या किया है, यहां पर उसमें पावर को ऐड की है लास्ट स्टेप में। मिल जाएगी मुकेश, धीरे धीरे, अभी रेगुलर रहना शुरू करो, धीरे धीरे चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। एक अपने पास मुझे ये बात बताइए, क्या आप लोग हाँ और ना मुझे बताते रहना। मुझे एक बात बताओ, क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? ध्यान से सुनना। अपने पास 3 को क्या हम लोग √9 भी लिख सकते हैं क्या? बताओ मुझे। एक एक स्टेप में पूछता रहता हूं क्योंकि लास्ट में आपको लगेगा एन एन लिख दोगे आप, इसलिए मैं एक एक स्टेप आपसे पूछता रहता हूं। विपुल को चाहिए एक बार बैक स्लाइड, ये लीजिए विपुल भाई, बैक स्लाइड ये लो। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं 3 को तो √9 तो हम लोग लिख ही सकते हैं सर, कहां प्रॉब्लम है? मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं, मुझे बताइए इस प्रकार से अगर कभी भी अपने पास हो 1+2, 1+ अपने पास 3, 1+4, 1+5, 1+6, 1+7, ऐसे इनफाइनाइट तक चलता हुआ जा रहा है। तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन का अपने पास यहां पर, इसको भी आप लोग, मैं फिर से बताता हूं, देखिए वापस लिखता हूं आपके लिए, मुझे आंसर देना आप लोग सब लोग। मुझे एक बात बताइए, 1+ अपने पास 8 और 1+ अपने पास यहां पर 9, 1+ अपने पास यहां पर 10, 1+ अपने पास यहां पर अगर अपने पास 11 है, और 1+ अपने पास यहां पर 12 है, और 1+ अपने पास यहां पर 13 है, और 1+ यहां पर ऐसे अपने पास चलता हुआ जा रहा है इनफाइनाइट तक। तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए कि इस चीज का अपने पास आंसर क्या होगा, ये बात बताओ सब लोग मिलकर, कि आंसर दीजिए सब लोग। आंसर दोगे तभी चीजें आपको समझ में आएगी। मिलेंगे मुकेश, मिलेंगे भाई, ठीक है, अभी जरूर रखेंगे भाई इस बार।
तो देखिए, अब आपका मन करेगा कि मैं इसके बराबर में ध्यान से समझने की कोशिश करना, अशोक आ जाएगी, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसके बराबर में आप लोग p मान लोगे इस प्रकार से। ये एक ऐसी सीरीज है जो इनफाइनाइट तक जाती है और रिपीट भी नहीं हो रही है। यहां पर अगर आप लोग देखोगे 1+8 है, फिर 1+9 है, फिर 1+10 है, सर ये तो रिपीट हो ही नहीं रही कहीं पर भी। जैसे 1+ से तो कहीं वापस से शुरू 1 तो हो रहा है, लेकिन आगे वाला नंबर 8 से रिपीट नहीं हो रही, वो तो आगे वाला नंबर बढ़ जाता है। ये तो कहीं पर अपने पास रिपीट तो हो ही नहीं रही है। तो अब इसको हम लोग कैसे सोल्व करें, तो उस चीज के लिए मैं आपको बताता हूं। ये एक ऐसी सीरीज होती है, इसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहां पर कि 3 को हम लोग √9 लिख सकते हैं, ये लो। और 9 को मुझे एक बात बताओ, आप हाँ और ना बोलते रहना, एक एक स्टेप मुझे बताते रहना। क्या हम लोग 9 को 1+8 लिख सकते हैं क्या? बताओ सभी लोग। 9 को क्या हम लोग यहां पर 1+8 लिख सकते हैं? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। और 1+8 को क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 1+ अपने पास यहां पर 2×4? बताते जाओ और देखते जाओ। क्या 8 को हम लोग 2×4 लिख सकते हैं क्या? जहां पर आपको लगे सर नहीं लिख सकते वहां मुझे बता देना, मैं आपको समझा दूंगा। और इसको क्या लिख सकते हैं क्या कि 1+2 इंटू और 4 को क्या √16 लिखा जा सकता है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं √16। अगर इसको आप लोग √16 लिखते हो तो मुझे बताइए √16 को क्या आप लोग 1+15 भी लिख सकते हो क्या? 1+2 और 16 को क्या 1+15 लिखा जा सकता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल लिखा जा सकता है सर। यहां पर अपने पास 1+16 को मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोग ऐसा लिख सकते हो क्या कि 1+2 इंटू 1+ और √15 को 3×5 लिख दिया हमने। 15 को यहां पर जो 15 था उसको 3 मैंने 5 लिख दिया है, बिल्कुल ठीक है। और इसको 3×5 अगर आपने लिख दिया तो 5 को कैसे लिखा जा सकता है कि 1+2 1+3 और √5 को क्या √25 भी लिख सकते हैं क्या? 3×5 था और 5 को हमने √25 लिख दिया। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हम लोगों को समझ में, एक एक चीज मैं आपको समझाते हुए जा रहा हूं। इसको 1+8 लिख दिया, एक बच्चे के नहीं समझ में आया, करण को मैं वापस बता रहा हूं। 8 को मुझे बताइए भाई 2×4 हम लोग लिख सकते हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो। 2 मैंने यही छोड़ दिया। और 4 को क्या √16 लिख सकते हो क्या? √16 बिल्कुल लिख सकते हो। 16 को मैं 1+15 लिख रहा हूं, 1+15 16 ही तो होता है, तो 1+15 लिख दिया। 15 को वापस कुछ बच्चों का देखिए थोड़ा सा जिनका मतलब आगे चीजें नहीं, मैथ्स थोड़ा सा वीक है, दिमाग जल्दी नहीं चल पाता, उनको लगता है ये क्या हो रहा है, लेकिन रियल में उनको समझ में तो आ रहा है, लेकिन उनको लगता है कि मैं एक बार बीच में एन ऐसे ही लिख देता हूं ताकि मुझे क्या पता ये चीज याद नहीं होगी। ये बात तो समझने की है, इसको लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? 15 को क्या 3×5 लिख सकते हैं क्या हम लोग? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, वो लिख दिया। क्यों लिख रहे हैं, कारण क्या है, वो अलग चीज है कि 3×5 ही क्यों लिखा, वो अलग पॉइंट है। लेकिन लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, मैं तो ये आपसे पूछ रहा हूं, हर स्टेप बताते जाओ। जैसे 5 को √25, बाकी सेम टू सेम ऐसा ही है। क्या 5 को √25 लिख सकते हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। और √25 को बताओ अब मैं क्या लिखूंगा? 1+2 1+3 और √25 को मुझे बताइए क्या 1+24 लिख सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल 1+24 हम लोग लिख सकते हैं। और 24 को हम लोग 4×6 लिख देंगे। 24 को हम लोग क्या लिख देंगे? 4× हम लोग 6 लिख देंगे। 1+2 1+3, ये अपने पास कितना आ जाएगा? 1+4 इंटू 6 हम लोग लिख देंगे। और 6 को √36 हम लोग ले जाएंगे। 6 जो है उसको हम लोग रूट का 136 हम लोग लिख रहे हैं। ये जो है बाकी सेम टू सेम, यहां तक मैं वैसे के वैसे लिखूंगा। 6 को √36 में लिख दूंगा। यहां पर अपने पास क्या कर रहे हैं हम लोग? 1+2 1+2 1+3 1+ अपने पास 4
और रूट 30 इसको जो 6 है उसको क्या लिख दिया मैंने, रूट के अंदर 36 लिख दिया है। और रूट के अंदर अगर 36 लिख दिया है तो मुझे एक बात बताओ, रूट 36 को आप लोग 1 + 35 लिख सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर मैं 1 + 35 लिख सकता हूं, 1 + 4। और मुझे बताइए इस चीज को क्या आप लोग रूट 36 को क्या 1 + 35 लिख सकते हो क्या? आप कहोगे सर मैं बिल्कुल 1 + 35 लिख सकता हूं। और 1 + 35 को मुझे बताइए क्या 5 × 7 लिख पाओगे क्या? ये बात बताओ सब लोग मिलकर। इसको क्या लिख पाओगे आप लोग? 1 + 2, 1 + 3, 1 + 4, 1 प्लस अपने पास इसको क्या लिख दोगे? 5 × 7। 5 तो बिल्कुल ठीक है, और 7 को रूट 49 में लिख दूंगा। ऐसे क्या चलता ही चलता रहेगा क्या? स्टेप वाइज चलता रहेगा। तो ध्यान रखना कोई भी क्वेश्चन अगर इस प्रकार से, अब याद क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग फंस जाओगे। याद क्या करना है, जब भी चले 1 + 2, 1 प्लस अपने पास 3, ऐसे अगर चलना शुरू हो गया 1 + 4, 1 + 5, 1 + 6, और जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, चलता हुआ जा रहा है, तो मुझे बताइए उस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? तो आप लोग कहोगे सर उस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो अपने पास होगा 3, तो अपने पास आंसर आ गया 3। सर हमें कैसे याद रहेगा कि यहां पर आंसर अपने पास 3 है? देखिए जो भी क्वेश्चन अपने पास यहां पर रिपीट अगर नहीं हो रहा है, ध्यान से सुनना, रिपीट अगर नहीं हो रहा है, 1 + 2, 1 + 3, 1 + 4, 1 + 5 ऐसे चलता हुआ जा रहा है, तो आप लोग क्या करोगे, शुरुआत वाली 2 संख्याओं को आप जोड़ दिया करो और वही अपने पास आंसर होगा। 1 में 2 जोड़ोगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 3। मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर 1 + 8 से अगर चलना शुरू हो गया है तो इन दोनों को आप लोग जोड़ दिया करो, और इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? इसका आंसर 9 होगा। ये मैं समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? उम्मीद है इस बात को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से प्रत्येक बच्चा समझ पाया होगा कि ऐसी सीरीज अगर कहीं भी चलनी शुरू होती है तो आप लोग तो यहां पर ये कर दिया करो, और ये करने के बाद अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। 5 से स्टार्ट होता था, 1 + 5 के। अब देखिए एक बच्चा यहाँ पर शाश्वत शर्मा ये कह रहा है सर 5 से, जब मैं आपको तरीका बता चुका हूं, अब 5 से शुरू हो तो भी भाई वही लगेगा, 6 से शुरू हो तो भी वही लगेगा, 7 से शुरू होगा तो भी अपने पास वही लगेगा। अपने पास सारे के सारे तरीके अब सेम वही लगेंगे, चाहे कहीं से शुरू हो जाए। अपने पास पहली 2 टर्म को जोड़ना है तो ये अपने पास आंसर आ गया, पहली 2 टर्म को जोड़ना है तो ये अपने पास आंसर आ गया। फिर आप 5 से 6 से संख्याएं खत्म हो जाएंगी तो पूछोगे सर अब मुझे ये बताइए रात को 2 बजे उठ के करूं तो भी यही आएगा क्या, या दोपहर में धूप में गर्मी में बैठकर करूं, या बारिश में भीगते हुए करूं तो क्या आएगा? तो आंसर मैं तरीका या कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूं। कार्तिक के लिए मैं रिपीट करता हूं, कार्तिक भाई इन दोनों टर्म्स को जोड़ना होता है 1 और 2 को, आंसर कितना आ गया? 3। बाकी तो स्टेप वाइज आप लोग रिकॉर्डेड वापस देखना, लिखते हुए चलना, तो आपको समझ में आ जाएगा। साथ साथ जब लिखोगे, खुद से जब करोगे तो आपको इस सीरीज कैसे बनी ये बात समझ में आ जाएगी। ये वैसे ही एक्स्ट्रा मैंने आप लोगों को समझा दिया। आइए अब मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूं सभी लोगों को। ये अपने पास मैं आपको क्वेश्चन पर लेकर चलता हूं अब, और क्वेश्चंस में आपके लिए आपको दिखाता हूं क्या क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो देखिए अपने पास क्वेश्चन में अपलोड करता हूं आपके लिए, और उनको आप लोग देखते चलिए और मुझे बताइए क्या आप लोग इसको सोल्व कर पाओगे क्या। ये लीजिए कॉन्सेप्ट मैं समझा चुका हूं, और ये वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं इनके साथ साथ मैं क्वेश्चंस भी आपको करवा ही देता हूं। ये जो क्वेश्चंस हैं मैं मेरी तरफ से आपको लिखवाकर क्वेश्चन भी मैं आपको करवा देता हूं। ये जो है ये लगभग बच्चे इनको खुद ही सोल्व कर लेते हैं। मुझे बताओ क्या इनको सोल्व कर लोगे क्या? आप लोग सब लोग मिलकर मुझे बताइए इन क्वेश्चन को क्या आप लोग कर लोगे क्या? बताओ।
तो मैं ये क्या करता हूं, मुझे उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग सोल्व कर पाओगे। तो एक बार यहाँ पर इस फाइल में 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं आपके लिए घर के लिए दे दूं, क्या आप लोग इनको देखकर जो जो कर लोगे वो बिल्कुल ठीक है, और जो या मैं करवाऊं बताइए, क्योंकि इसके बिल्कुल आसान कल ही मैं आपको बता चुका हूं। ये 2 टुकड़े करने हैं, डिफरेंस 1 का हो तो एक 8 होगा और एक 9 होगा, माइनस है तो छोटे वाला आंसर और प्लस है तो बड़े वाला आंसर। मुझे बताइए ये चीजें क्या आप लोग कर लोगे क्या? तो एक बार मैं क्या कर रहा हूं पहले, क्योंकि साथ साथ मैंने एग्जांपल्स भी आप लोगों को दिए हैं क्वेश्चंस करवाते टाइम, तो एक काम मैं करूंगा, पहले आप लोग घर पर इन क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया करो, और जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा उसको फिर मैं क्लास में सोल्व करवा दूंगा आपको। तो एक बार आज घर पर आप जरूर करके देखना, मैं अगला पॉइंट आपको पढ़ाता हूं, घर पर एक बार इन क्वेश्चंस को करना, जहां जहां डाउट आएगा कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हो जाएगा ना, बिल्कुल ठीक है। तो मैं आपके लिए करना इनको, जहां जहां डाउट जहां पर आता है उसको हम लोग फिर कल की क्लास में मैं पूछ लूंगा कि बताओ कहां पर डाउट है, तो वो आप लोग वहां पर कर लेना भाई। देखिए, तो कोशिश करना आप लोग समझने की, यहां पर एक बार फिर से देखिए आप लोग, आगे मैं बढ़ता हूं। दूसरा जो सोल्व करने का तरीका अपने पास है वो अपने पास क्या है, देखिए कोशिश करना आप लोग सीखने की। कुछ क्वेश्चंस अपने पास अब इस टाइप के बनते हैं, दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं, कभी भी अगर अपने पास ऐसा लिखा हुआ हो 1/2 इंटू अपने पास 3, यदि अपने पास ऐसा लिखा हुआ है तो याद रखना आप लोग सभी लोग, हमारे पास अगर कभी भी ऐसा हो, देखना 1/2 माइनस 1/3, अगर ऐसा कभी भी हो, इसको अगर सोल्व करना है आपको, तो यहां पर अपने पास सोल्व करोगे तो नीचे एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 3, और ऊपर होगा 3 माइनस अपने पास 2, और 3 माइनस 2 को क्या लिख सकते हो, 1/2 इंटू 3। जब भी आपको क्लास में अगर कभी भी, विशाल यहीं पर मिलेगी, अपने ऐप पर ही मिलेगी भाई, यहां पर अपने पास 1/2 माइनस 1/3, इन दोनों को सोल्व अगर कोई करवाए तो ये अगर लिखना हो तो आप लोग तुरंत इसको सोल्व करके ऐसा लिख देते हो। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से समझिए, क्योंकि क्वेश्चन देखो, आप लोगों को किसी भी बच्चे को यह भी नहीं पता कि क्वेश्चन किस टाइप का बनना है, कैसे बनना है, क्या मैं पढ़ाना चाह रहा हूं। तो पहले मैं आपके दिमाग में ये बताता हूं कि किस टाइप से हम लोग सोचते हैं, कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से आता है, वो सीखने की कोशिश आप लोग करना। यही करवाएंगे गोलू कुमार मीना, उस चीज को यही करवाने की कोशिश मैं करूंगा। इसी पर ऐप पर ही अब डेली उस पेपर का सॉल्यूशन मैं ऐप पर करवाऊंगा, यूट्यूब पर नहीं करेंगे। जिस बच्चे को करना है आप लोगों को भी करवा देंगे, तो ऐप पर ही आप लोग कर लेना, यहीं पर हम लोग सभी बच्चों को सोल्व करवा देंगे उस पेपर को। इसलिए ऐड किया क्योंकि पहली 2 टर्म को ही अगर सोल्व करते चलोगे तभी अपने पास आंसर आ जाएगा। आकांक्षा शुरुआत वाला, शुरुआत 3 से किया था, तो 3 से शुरुआत किया तो उसको 1+2 लिख दिया, और फिर उसके बाद हम लोग उसको आगे पहले √9 लिख दिया। तो पहली 2 टर्म का ही तो सम अपने पास बचा, 1 और 2 जो बचा, 3 ही तो अपने पास बचा है वहां पर। देखिए आप लोग, मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब आप इस कॉन्सेप्ट को समझोगे, जैसे गोलू कह रहा है यूट्यूब पर क्लास, ये कह रहा है इस पर क्लास, तो आपको चीजें फिर कैसे ही समझ में आएंगी, क्योंकि दिमाग में तो आपके कुछ और चल रहा है। यहां पर मैं पढ़ा आपको ये रहा हूं, गोलू कुमार के दिमाग में जैसे यूट्यूब चल रहा है, तो बताओ उस बच्चे को फिर कैसे समझ में आएगी। पढ़ाई के टाइम तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं वही तो आप लोग कीजिए। जैसे महेंद्र बिजारनिया कह रहा है सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं, अब इसका मेरे से मिलने का मन हो रहा है, तो बताओ मिलने का मन हो रहा है तो इसकी मैथ्स में ये चीजें कैसे समझ में आएगी, मेरे ये बात समझ में नहीं आ रही। पीडीएफ यही मिलेगी कमल कुमार आपको, कंटेंट सेक्शन में। देखिए कल की क्लास से आज की हमारी क्लास ज्यादा ठीक है, और स्मूथ है, और बढ़िया है। एक्स्ट्रा कमेंट बच्चों के कम आ रहे हैं। अभिषेक सिंह राठौड़ लिख रहा है लव यू, लव यू अभिषेक। लेकिन ये जो चीजें हैं, ये आप जो है ना, भावनाओं को कंट्रोल रखा करो, ये शुरुआत में या लास्ट में।
अंकेश शर्मा और शिवम ये बच्चे खी करके हंस रहे हैं बंदर की तरह, ऐसा आप लोग नहीं हंसो बिना मतलब की चीजों पर। आप लोग तो ओनली और ओनली पढ़ाई पर ध्यान दो। तो हम लोग वापस क्लास में आते हैं, एक्स्ट्रा कमेंट में लेता हूं नहीं, वापस क्लास में आते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए भाई हर्षित यहीं पर मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन, चिंता मत करो। चिंता चिता के समान होती है, सारी चिंता मुझे दे दो आप तो। और क्योंकि आप लोग चिंता करोगे तो पढ़ाई नहीं होगी, चिंता चिता के समान होती है, इसलिए क्वेश्चंस कब डलेंगे कैसे डलेंगे वो सारी चिंता मेरी है, मुझे करने दो वो वाली चिंता, आप तो सिर्फ पढ़ाई करो। अशोक मीना का बर्थडे है। अशोक हैप्पी बर्थडे भाई, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए और खूब आगे बढ़िए। बिल्कुल मिलेंगे गौरव, बिल्कुल मिलेंगे। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग ऐसा अगर कभी भी हो, मैं वापस क्लास में आ रहा हूं, कमेंट नहीं देख रहा हूं, वापस से ध्यान दो ताकि क्लास हमारी बढ़िया हो जैसे अभी तक गई है। 1/2 में से 1/3 अगर माइनस करना है आपको, तो ये जो अपने पास होगा इसको आप लोग तुरंत सोल्व कर लेते हो। लेकिन याद रखना इस चीज को भी कभी कभार हम लोगों को उल्टा भी लिखना पड़ता है। 1/2 माइनस 1/3 ये चीज हमें उल्टी भी लिखनी पड़ सकती है। और आपने पास बहुत बार इसको ये लिखकर हमें क्वेश्चन सोल्व करना पड़ता है, जिससे क्वेश्चन हमारे पास जल्दी सोल्व होता है। यहां पर तो हमें कैसे याद रहेगा सर, एग्जाम में हमें कैसे दिखाई दे कि इस चीज को हम लोग ये लिख पाए, क्योंकि वहां तो बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते होंगे, बिल्कुल अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना कि नीचे भी अगर एक का अंतर है और ऊपर भी एक का डिफरेंस है, तो इस चीज को 1/2 माइनस अपने पास 1/3 ये आप लोग लिख सकते हो। इस चीज को ध्यान रखिए, इसको याद रखिए। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं नीचे अगर अपने पास 5 और 7 में डिफरेंस कितने का है, 2 का, और ऊपर भी अगर 2 ही लिखा हुआ है, तो भाई इस चीज को 1/5 माइनस 1/7 ये आप लोग लिख सकते हो, ध्यान रखना। अब कोई बच्चा कहेगा सर ये ऊपर की तरफ 1 कैसे आ जाता है? अरे भाई मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि कभी भी अगर आप लोग 1/5 को 1/7 को सोल्व करो, इसको अगर सोल्व करोगे तो एलसीएम नीचे आ जाएगा 5 गुना 7 और ऊपर बनेगा 7 माइनस 5। क्या 2 नहीं आ गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 2 आ गया है। तो इस चीज को जब ये लिख रहे हो तो क्या इस चीज को ये नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख तो सकते हैं, लेकिन एग्जाम में याद नहीं रहता। इसके लिए मैंने आपको बताया नीचे जितने का डिफरेंस अपने पास होता है, नीचे अगर 2 का डिफरेंस है और ऊपर भी अगर 2 ही लिखा हुआ है, तो यहां 2 नहीं आता, 1/5 माइनस 1/7। अब ऐसे क्वेश्चन अगर करोगे सर हमें कैसे याद रहेगा 1/5 1/7 ही आएगा, तब तो कैसे काम चलेगा? इतना तो आप लोग बड़े बच्चे हो, इतनी तो चीजें आप लोगों को पता ही होगा कि इसको तो हमें ये हम लोग सोल्व कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में ऐसा होगा तो हमें तुरंत नहीं दिखाई देगा कि हम लोग क्या लिखें। तो याद रखना नीचे जितने का डिफरेंस होता है ऊपर भी उतना ही अगर लिखा हुआ है, तो उसको 1/5 माइनस 1/7 लिख सकते हो, ये याद रखिए आप लोग। जैसे क्योंकि वहां उल्टा लिखना पड़ेगा, यहां पर 3/11 इंटू 14 अगर अपने पास है, तो यहां पर नीचे भी 3 का डिफरेंस है और ऊपर भी 3 का डिफरेंस है, तो इस चीज को 1/11 माइनस 1/14 लिख सकते हो। मैं तो ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हाँ और ना बताइए, क्या ये बात आपके समझ में आई है क्या? बताओ। नितेश धीरे धीरे सब अपनी क्लास के अकॉर्डिंग आ जाएंगे कि हम लोग पढ़ाने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, बातचीत पर कम। तो धीरे 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 जो है वो अपने पास यहाँ पर सारे बच्चे सीख जाएंगे अपने पढ़ाने का और पढ़ने का तरीका। क्योंकि नॉर्मली यहां पर अगर आप लोग देखेंगे, मैं किसी भी टीचर की बुराई तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन 90% ऐसा कंपटीशन में होता है कि अपने पास 1.5-1.25 की क्लास में जो कंटेंट मिलता है वो आपको ज्यादा से ज्यादा 20-25-30 मिनट का ही मिलता है। बाकी में तो बातचीत होती रहती है खुद के बारे में, इनके बारे में, उनके बारे में, ड्यूल मीनिंग बातें, जिससे बच्चों को हंसी भी आए, मजे भी आए कि बात कुछ और कहना चाह रहा है, किसी और चीज से रिलेट कर देते हैं। तो लेकिन यहाँ पर बच्चे जब आते हैं तो उनको लगता है ये अच्छा यही पढ़ाने का तरीका होगा। अब धीरे धीरे नए बच्चे जैसे आते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, तो मैं हमेशा बताता हूँ नए बैच के साथ 2-3 क्लास में प्रॉब्लम आती है, फिर तो हमारी क्लास बिल्कुल सही चलती है।
ना ना अंकेश, किसी भी टीचर की बात नहीं कर रहा हूं भाई, सब मेरे देखिए फ्रेंड हैं, अच्छे लोग हैं। मैं किसी भी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना, किसी भी फैकल्टी का नाम, आप सारे अच्छे टीचर हैं, अच्छे पढ़ाते हैं, नॉलेज बहुत शानदार है सबका। मैं किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूं भाई। देखिए ध्यान से समझिए आप लोग, तो आप लोग थोड़ा सा सीरियस रहा करो क्लास में। ये मैं आपको क्या बता रहा हूं, और किसी भी फैकल्टी का ऐसे नाम नहीं मत लिया करो भाई, क्योंकि सब लोग जो है वो काफी अच्छे उस लेवल पर पहुंचे हुए हैं। और ऐसे आप लोग किसी का भी कमेंट में नाम लेना थोड़ा सा सही नहीं रहता, तो आप लोग नहीं लिया करो सबकी। आप लोग जो है इज्जत तो सबकी किया करो, ऐसे नाम नहीं लिया करो भाई, किसी का भी नहीं, चाहे कोई भी अपने हैं, अपने ऐसे नाम तो नहीं लेते। रेस्पेक्ट सभी की किया करो आप लोग, सब लोग अच्छे हैं। देखिए अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, 3, 5 और 7, 3 × 5 × 7, ये देखिए अपने पास, इसको सर बताओ क्या लिख सकते हैं। अब बताओ ऊपर गैप कितने का चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, सारे बच्चे मिलकर, अब ऊपर की तरफ गैप कितने का चाहिए ये बताओ। तो आप लोग कहोगे सर अब की बार गैप जो है, कुछ बच्चों को लगता है गैप, देखिए कितने बच्चों ने लिखा, लगभग बच्चों ने 90% ने 2 लिखा। याद रखना 2 का गैप नहीं होना चाहिए, ये जो अपने पास होना चाहिए, नीचे अपने पास फर्स्ट और लास्ट को देखते हैं, और गैप कितने का होना चाहिए, 4 का गैप होना चाहिए, ये याद रखना। ऊपर अगर 4 का गैप नहीं है, ऊपर 4 अगर नहीं लिखा हुआ है, तो हम लोग खुद बनाएंगे, इस बात को ध्यान रखना। और इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, तो इसको आप लोग लिख सकते हो 1 अपने पास 3 × 5 माइनस अपने पास 1/5 × 7। तो नीचे अगर 2 थे तब तो 1 1 आता है, नीचे अगर 3 है तो 2 2 आता है। इसको सोल्व करके देख लीजिए, अपने पास आंसर यही आना है, इसको आप लोग ध्यान रखना। लेकिन वहां पर ये नहीं आएगा, ये आता तो इसको सोल्व करके ये लिख सकते हो, लेकिन अपने पास तो ये इधर वाला ये आता है, तो इसको सोल्व करके ये आप लोग लिख पाओगे, ये आप लोग ध्यान रखो। इसको आप लोग सोल्व करके देख सकते हो, एलसीएम कितना आएगा, 3 × 5 × 7 अपने पास आएगा। तो यहां पर 3 और 5 तो है क्या, नहीं है 7, तो 7 आ जाएगा। 5 और 7 है तो 3 नहीं है, सोल्व करने पर देखिए यही अपने पास आ गया है 3, 5 और 7। तो याद आप लोग इस तरीके से माइंड में सेट कर लेना कि फर्स्ट और लास्ट में अगर 4 का डिफरेंस है तो ऊपर भी अपने पास 4 होना चाहिए, और ऊपर अगर 2 2 थे तो नीचे 1 1 आते हैं, नीचे अगर 3 हो गए तो नीचे 2 2 आएंगे। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, हाँ और ना बताओ सभी लोग मिलकर। तो मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट पॉइंट आपको बताने की कोशिश मैं कर रहा हूं। यहां पर अपने पास ध्यान से सुनना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, यदि कभी भी अपने पास इस प्रकार से आ जाए, ये जो अपने पास है 3, 5, 7 और 9, देखिए एक बार बताने के बाद अब की बार लगभग बच्चे समझ जाएंगे। अब मुझे बताओ ऊपर कितने संख्या मुझे चाहिए, नीचे का गैप गैप क्या है, और ऊपर मुझे कितना चाहिए, ये बात बताओ सब लोग मिलकर। 3, 5, 7 और 9, तो बताइए ऊपर गैप कितने का चाहिए। तो देखिए अब की बार लगभग बच्चों ने, अब 90% अब की बार ठीक है। फर्स्ट और लास्ट देखते हैं, तो ये अपने पास ऊपर सर गैप 6 का चाहिए, और जैसे ही ऊपर भी अगर नीचे भी ये है, और ऊपर अगर 6 नहीं लिखा हुआ तो हम लोग खुद ले आएंगे कहीं ना कहीं से, वो टेंशन नहीं है। यहां पर अपने पास ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो इस चीज को नीचे अगर 4 है तो इसको क्या लिख पाओगे, 3 × 5 × 7 माइनस अपने पास 5 × 7 × 9, ये 3 3 आप लोग लिख दोगे। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। बिल्कुल मनीष, सब मिलेगा भाई, लाइव क्लासेस मिलेंगे। मनीष कुमार सैनी। एक बच्चे को पिछली स्लाइड चाहिए थी, एक बार मैंने उसको पिछली स्लाइड कर दी है, हम लोग आगे बढ़ेंगे।
ठीक है प्रतीक, बनाता हूं मैं जल्दी। तो देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि यहां से दो चीजें आपको याद करनी है। यहां पर दो चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, दो चीजें यहां पर समझने वाली हैं। समझने वाली क्या है, याद करनी है। अगर आप सीधे तरीके से क्वेश्चन आ गया तो जरूर आप लोग तुरंत आप लोग बता देते हो, लेकिन क्वेश्चन ही वो उल्टा पूछता है, तो उल्टा पूछता है तो हम लोग कुछ चीजें याद कर लेंगे। यहां पर अपने पास जब क्वेश्चन उल्टा पूछता है तो हम लोग चीजें क्या करते हैं, हम लोग सीधे सीधे रास्ते पर जाते हैं। और जब वही काम उल्टा करना होता है तो दिमाग को अगर उल्टा लेकर जाना है तो फिर स्टेप हमें याद करनी पड़ती हैं। जैसे अपने पास ज्योमेट्री जब आप लोग पढ़ोगे तो आपको मैं पढ़ाऊंगा कि व्यास द्वारा, डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल राइट एंगल होता है। व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। और इसको मैं प्रूव करके भी बताऊंगा सर्किल पढ़ाते टाइम क्यों होता है। लेकिन कभी भी अगर अपने पास ये कोण 90 डिग्री है और कोई भी सर्किल अगर यहां से पास हो गया तो मैं उल्टा पढ़ाऊंगा कि अपने पास ये जो होगा ये फिर डायमीटर होगा। तो एक चीज जो सीधी सीधी है उसको तो हम लोग याद कर लेते हैं, उल्टा अगर कभी भी जो सीधी हो उसको तो हम लोग डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं। लेकिन वही चीज अगर उल्टा पूछ ले एग्जामिनर तो उसके लिए हम लोग याद कर लेते हैं, ताकि आपका हमारा वहां पर टाइम बचे और क्वेश्चन हम लोग कर पाए। क्योंकि उल्टा सोचना हमारे दिमाग में जब तक पहले से हम लोग इसको निर्देश नहीं दे तब तक अचानक नहीं आएगा। उल्टा सोचना हमारे दिमाग में जब तक एक बार नहीं बताया जाए, जैसे अलजेब्रा में आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर अगर अपने पास 1 है, अलजेब्रा का कोई क्वेश्चन है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1 है, और अगर आपको आज तक पता ही नहीं कि हम लोग इस क्वेश्चन में आगे पी और क्यू का मान पूछे तो पी की जगह आप लोग साइन स्क्वायर थीटा और क्यू की जगह आप लोग कोस स्क्वायर थीटा रख के भी एक बार सोल्व करके देखो। आगे पी का मान साइन और क्यू का मान कोस रख के एक बार सोल्व करके देखो, हो सकता है आपके पास आंसर आ जाए। ये बात अगर एक बार आपने कर लिया क्वेश्चन, एक बार यहां पर प्रैक्टिस कर ली, तो अगली बार पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाए, उसमें आपका साइन और कोस का दिमाग चल जाता है। लेकिन अगर आपने मान लो नहीं किया तो फिर वो दिमाग में आपके कभी आएगा ही नहीं। जब तक और आएगा तो हो सकता है आपको 1-2 साल लग जाए उस चीज को सोचने में, बार बार बहुत सारा प्रैक्टिस करने में। तो इसलिए सीधी सीधी जो चीजें होती हैं और ये तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा। कोई कहे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बताओ, तो आप तुरंत कहोगे कि एक होता है, ये लीजिए। तो कोई भी जो चीज है वो याद रखना, सीधे टाइप से तो हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं, लेकिन उल्टा है तो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कहीं पर 1/2 और 1/3 आए तो आप लोग तुरंत आप लोग कहोगे सर 2 गुना 3 और ऊपर 3-2, ये लो, आप लोगों को कुछ याद करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि बचपन से एलसीएम वगैरह आप खुद ही याद करके आए हो। लेकिन यहां पर तो मैं उल्टा बता रहा हूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन अपने पास आए, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं दो चीजें याद रखनी है। जैसे नीचे अगर 3 गुना 4 अपने पास है, नीचे अगर 1 का गैप है तो ऊपर भी 1 होना चाहिए। तो एक तो ये याद रखना है, और दूसरा अपने पास नीचे एक तो ये गैप याद रखना है कि जितना नीचे डिफरेंस उतना ही ऊपर, और उसके बाद आपको ये याद रखना है कि नीचे अगर 2 स्टेप है तो 1-1 आएगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, यहां पर कहीं अगर अपने पास ऐसे लिखा हुआ है 5 × 8, तो नीचे 3 का डिफरेंस है तो ऊपर भी 3 होना चाहिए। और अपने पास पहली बात तो ये याद रखनी है कि नीचे 3 का डिफरेंस तो ऊपर भी, और दूसरा ये याद रखना है कि अपने पास यहां पर 1-1 स्टेप आती हैं। देखो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, यदि कभी भी अपने पास 3, 5 और 7 हो तो नीचे गैप कितने का है, तो आप कहोगे फर्स्ट और लास्ट में गैप देखते हैं 4 का, तो ऊपर भी अपने पास 4 होना चाहिए। एक तो ये बात, और दूसरी बात ये, नीचे अगर 3 स्टेप हैं तो फिर आप लोग यहां पर टुकड़े में तोड़ोगे तो नीचे की तरफ 2-2 आएगा। ये लीजिए, ये चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए, ये याद करनी है, उसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। इन चीजों को याद करना है आपको। क्या याद करना है सर, 3, 5, 7 और 9 आ जाए तो गैप कितने का है, 6 का गैप है, तो ऊपर भी 6 होना चाहिए। और एक तो ये बात याद होनी चाहिए कि गैप 6 का होना चाहिए, और दूसरा ये पता होना चाहिए नीचे 4 स्टेप आ गई तो अब की बार 3-3 लिखोगे, 3, 5, 7 माइनस अपने पास यहां पर 5, 7, 9, ये लीजिए, ये हम लोग लिखेंगे। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो नीचे अपने पास 5, 8, 11, अपने पास इस प्रकार से 14 और अपने पास 17 हो, मान लो इस प्रकार से अपने पास हो, तो कितने का गैप है, 5 का और 17 का, 12 का, तो अपने पास यहां भी 12 का गैप होना चाहिए। तो फिर आप लोग इसको क्या लिख पाओगे, नीचे अगर 5 टर्म आ गई हैं तो अपने पास क्या लिखोगे, आप लोग 4-4 टर्म लिखोगे,
5, 8, 11, 14 यहां पर अपने पास आएगा और आगे वाला अपने पास आएगा अपने पास 8, 11, अपने पास 14 और 17। हाँ और ना बताइए। देखिए एक ही चीज पता नहीं मैं कितनी बार बताता हूं, क्या अब तो पूरे मैं चाहता हूं एक बार अगर सारे बच्चे साथ हो लोगे किसी भी चैप्टर में, जैसे आपका सिंप्लीफिकेशन में, अगर एक बार आपके समझ में आना शुरू हो गया ना तो फिर पीछे नहीं छूटते हो। और शुरुआत से अगर चीजें समझ में नहीं आती तो फिर तो हटता ही जाता है, मैथ्स आपसे दूर हटता जाता है। क्या बात क्लियर हुई है क्या, बताओ मुझे। वंश नहीं पता लगेगा भाई अब आपको। नीचे कितनी टर्म्स लिखेंगे, देखिए मैं 5 बार बता चुका हूं, 6 बार बता चुका हूं। और याद रखिए भाई ये अपने पास कंपटीशन क्लास से चल रही हैं, इसमें आपको मतलब 1 या 2 बार में ही चीजें पकड़नी शुरू होती हैं। वंश 7 बार में, 8 बार में 3-4 एग्जाम्पल पिछली बार दिए, 4 और 5 एग्जाम्पल यहां पर दिए। अब भी अगर ये बात नहीं पकड़ पा रहे हो आपकी कितनी नीचे टर्म होनी चाहिए, क्या डिफरेंस होना चाहिए, तो इसमें आपको टाइम बचाना है। इस क्वेश्चन में वहां पर टाइम का पूरा खेल होता है, तो देखते ही भाई आप छोड़ देना ऐसे वाला क्वेश्चन। वहां पर देखो कुछ लोग आपको कहते हुए मिलेंगे कि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जिसको देखते ही छोड़ना है, तो वंस आपके लिए ये वो वाला क्वेश्चन है जो देखते ही छोड़ दो भाई, ताकि आपका टाइम बचे, क्योंकि वहां पर टाइम बचाना मेन कॉन्सेप्ट है। टाइम बचाया करो आप, बाकी चीजें जाए भाड़ में, भाई इसको टाइम बचाओ। वंस आपके लिए ये टाइम बचाने वाला क्वेश्चन है, इसमें आपका टाइम बचेगा भाई। लेकिन एक बात और याद रखिए, देखिए मैंने पिछले 7, ये जो पिछले ना कितने हर पॉइंट में मैंने बताया पीछे की तरफ 1, 2, 3, 4 अपने पास, यहां पर तो नहीं बताया 4 अपने पास, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कोई चीज 10 बार में तो पकड़ो भाई। 10 बार में तो वंस आप पकड़ना सीखिए, ऐसे तो कैसे ही काम चलेगा मुझे बताओ। एक बात क्या आप लोगों को पता है क्या, कि अगर कभी भी गैप अपने पास सेम हो, डिफरेंस अगर सेम हो, तो एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होती है। और एवरेज का फॉर्मूला बताइए मुझे, एक बात बताओ एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, ये बात मुझे बताना सभी लोग। तो आप कहोगे सर एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। एवरेज का, औसत का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये अपने पास औसत का फॉर्मूला होता है। औसत का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो कभी अगर सम हमें निकालना है, योग अगर निकालना है, तो क्या हम लोग जो अपने पास एवरेज है, अगर कभी भी सम हमें निकालना है तो क्या जो अपने पास एवरेज है उसको इंटू कर सकते हैं क्या नंबर ऑफ टर्म से, जितनी संख्याएं अपने पास हैं उससे इंटू कर दो तो अपने पास ये आ जाएगा। और मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं सभी बच्चों को कि यहां पर अपने पास जब भी लगातार संख्याएं अगर कभी भी हो 3, 5, 7, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और अपने पास 11 है, तो बताइए इसका एवरेज क्या होगा। तो एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होता है, याद रखना। एवरेज कौन सा होता है, मिडिल टर्म होता है। तो एवरेज अपने पास कितना आएगा, तो एवरेज अपने पास 7 आएगा। ये लीजिए अपने पास इसका जो एवरेज है वो तो अपने पास 7 है, एवरेज 7 है, बिल्कुल ठीक है। तो बताओ सम कितना होगा इन सभी का, तो एवरेज जो भी आया उसको इंटू कर दो नंबर ऑफ टर्म से 5 से, तो ये कितना आ जाएगा 35, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। कोई बच्चा मुझसे कहेगा सर मिडिल टर्म नहीं हो, तो मिडिल टर्म नहीं हो तो कोई बात नहीं, क्यों आप चिंता करते हो। जैसे अपने पास ऐसे आ जाए सर 3, 5, 7 और 9, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर इन दोनों की मिडिल टर्म होगी। अपने पास 4 टर्म की तो मिडिल टर्म तो है ही नहीं, तो इन दोनों के बीच में जो संख्या 6 वो इसका एवरेज होगा। तो आपको इस चीज की चिंता करने की जरूरत
जरूरत नहीं है, इन दोनों के बीच में भी तो कोई नंबर होगा 6 और सम अगर चाहिए इन सभी का तो एवरेज को इनटू कर दो नंबर ऑफ टर्म्स से, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 24। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होती है और याद रखना मिडिल टर्म निकालने का तरीका होता है कि अपने पास यहां पर 5, 7, 9, 11 टर्म आ जाए तब तो आप लोग मिडिल टर्म निकाल सकते हो। लेकिन मैं कहूं कि चलो इसका एवरेज मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि सारे बच्चे मिलकर इसका एवरेज मुझे बताओ, सब लोग मिलकर किसका एवरेज बताएं सर? मुझे एवरेज आप बताओगे 3, 6, 9, 11, अपने पास यहां पर 3, 6, 9, 12 3 के गैप पर चल रहा है, डिफरेंस अपने पास सेम है, यहां पर 15 और अपने पास ये चल रहा है 999 तक अपने पास चल रहा है। मुझे बताइए इसका अपने पास एवरेज क्या होगा? चलो ये आप लोग बताने की कोशिश करो, बताओ सब लोग मिलकर कि इसका एवरेज क्या होगा। तो यहां पर आप कहोगे सर एवरेज होता है मिडिल टर्म, लेकिन मिडिल टर्म तो अब की बार इसकी तो बहुत खतरनाक आएगी, ये सारी संख्याएं लिखकर चेक करनी पड़ेंगी क्या? नहीं, मिडिल टर्म निकालने का तरीका होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और डिवाइड करोगे अगर आप लोग 2 से तो वो अपने पास हमेशा मिडिल टर्म आ जाएगी। ये फॉर्मूला होता है मिडिल टर्म निकालने का। तो 3 प्लस अपने पास 999 बाई 2 अगर करोगे तो अपने पास 1002 में 2 का भाग दोगे तो 501 ये मिडिल टर्म होगी और मिडिल टर्म ही अपने पास एवरेज होती है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, इसको याद रखिए। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? वापस बताता हूं इशू योगी, इशू मैंने आपको समझाया कि सर अचानक से एवरेज कहां से पढ़ाना शुरू कर दिया आपने? एवरेज तो पढ़ा ही नहीं रहा, आप तो सिंप्लीफिकेशन पढ़ा रहे हो और पढ़ाते पढ़ाते आप पहुंच गए एवरेज में। सिर्फ सुनते चलिए, सीखते चलिए। मैं आपको क्या बता रहा हूं? मैं आपको कह रहा हूं एवरेज हमेशा फॉर्मूला तो ये होता है, लेकिन मैं यहां पर एवरेज नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं एवरेज की वो वाली संख्याएं मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें लगातार गैप हो। गैप जो है ना, डिफरेंस अगर कभी भी सेम हो तो डिफरेंस अगर सेम होगा तो अपने पास एवरेज जो होगा वो अपने पास मिडिल टर्म होती है, ध्यान रखना। वापस समझा रहा हूं, एक बच्चा वापस पूछ रहा, फिर से मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर मैं एवरेज का पहले तो फॉर्मूला लिखवाया, फिर मैंने कहा कि सम का फॉर्मूला होता है एवरेज इनटू एन कर दोगे तो सम अपने पास आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, वो तो कॉमन सेंस है, सबको पता होगा कि इसका एन का इनटू करते ही सम आ जाएगा। अब मैं आपको संख्याएं, ये तो मुझे बताना पड़ा ताकि एवरेज में आप पहुंचो कि एवरेज होता क्या है, क्योंकि मैं एवरेज की बात कर रहा हूं। मैं एवरेज उन संख्याओं का सिखा रहा हूं जिसमें डिफरेंस सेम हो। तो उनका पहले तो मैंने बताया कि एवरेज मिडिल टर्म होती है, पहले तो मैंने ये सिखाने की कोशिश की कि एवरेज मिडिल टर्म होती है। फिर मेरे साथ ही मैंने ये भी बताया कि ज्यादा संख्या आ जाए तो मिडिल टर्म कैसे निकालोगे। तो उसके लिए एक तरीका अपने पास ये होता है, ये याद करवाया, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 कर दोगे तो अपने पास एवरेज या मिडिल टर्म आ जाता है और मिडिल टर्म ही अपने पास एवरेज हो जाता है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? प्रशांत शुक्ला कह रहा है मेरी मैथ बहुत वीक है, तो ठीक हो जाएगी भाई, रेगुलर रहो प्रशांत भाई। देखिए यहां पर मैं 1000 बच्चों में से एक बच्चे की बात कर रहा हूं या 2 बच्चों की बात कर रहा हूं। जिस बच्चे की मैथ्स बहुत ही 1000 में से सिर्फ 2 बच्चे, आप लोग 2 बार पढ़ लेना तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, नहीं तो मेरे से सिर्फ 1 बार पढ़ने की जरूरत है। रेगुलर रहो, मैं जो बोलता चल रहा हूं उसको करते चलो। मैं किसी भी बच्चे को मैथ सिखा सकता हूं, इतना आप मुझमें कॉन्फिडेंस है, मुझे खुद को लगता है। तो आप सिर्फ रेगुलर रहो, जो मैं चीजें बताते जाऊं वो करते चलो। और बहुत ही वीक है तो भाई फिर 2 बार कर लेना, अगली बार 100% समझ में आपको आ ही जाएगी। तो मैंने क्या कहा, मैंने एवरेज आप लोगों को पढ़ाया और एवरेज में मैंने समझाया कि मिडिल टर्म अपने पास जब भी डिफरेंस सेम हो, एवरेज में मैंने उनका समझाया जब डिफरेंस सेम हो, और डिफरेंस सेम हो तो हमेशा मिडिल टर्म होता है। ये चीज याद रखिए। क्यों सर ये पढ़ा क्यों रहे हो? एवरेज तो अपने पास है ही नहीं, ये पढ़ा क्यों रहे हो? ध्यान से सुनना आप लोग और बोर्ड पर ध्यान देना, सब लोग मिलकर एक चीज ध्यान रखना, अगर कभी भी अपने पास यहां पर डिफरेंस सेम हो, अगर टर्म अपने पास चल रही है ए प्लस अपने पास डी, ए प्लस अपने पास 2d, ए प्लस अपने पास 3d, डिफरेंस डी का है, सब में डी डी में जोड़ते हुए चल रहा हूं इस प्रकार से। तो इसके 2 फॉर्मूले होते हैं। यदि आपको nth टर्म निकालनी है, यदि आपको
nth टर्म अगर निकालनी है तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और यदि आपको इनको जोड़ना है सम ऑफ n टर्म, ये s का मतलब सम ऑफ n टर्म अगर जोड़ना है तो ये फॉर्मूला होता है n बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये अपने पास फॉर्मूला होता है। दोनों फॉर्मूले आपको रटने हैं, दोनों फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं कि कभी भी अगर अपने पास nth टर्म निकालनी है या इसको अगर जोड़ना है तो एपी का, इसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, समांतर श्रेणी हम लोग बोलते हैं। ए यहां पर अपने पास फर्स्ट टर्म होता है, एन यहां पर ए तो फर्स्ट टर्म है, एन यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स है और डी यहां पर कॉमन डिफरेंस है। इस चीज को याद रखिए, जो भी डिफरेंस अपने पास चलता हुआ जा रहा है अगली टर्म में पहली टर्म का भाग दोगे तो डी जो आएगा वही अपने, अगली टर्म में पहली टर्म घटाओगे तो जो डिफरेंस आएगा वही डी। किसी भी अगली में से पहली टर्म घटा लेना, जो डिफरेंस आएगा वही अपने पास होता है। तो यहां पर एन जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है, ए यहां पर फर्स्ट टर्म है, याद रखना प्रथम पद है, और डी यहां पर कॉमन डिफरेंस है। एक चीज अब क्योंकि मेरी आदत है कि ये फॉर्मूले कहां से कैसे और क्यों बने, तो उसके लिए ये पहले वाली जो चीज है ना, अचानक एवरेज कहां से पढ़ाना शुरू कर दिया, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान से सुनना, एक बार सीखने की कोशिश करना। यदि अपने पास यहां पर पहली टर्म अपने पास ए होगी, फर्स्ट टर्म अपने पास ए होगी, सेकेंड जो टर्म अपने पास होगी वो कितनी होगी, ए प्लस डी होगी, थर्ड टर्म आप लोग बताइए कितनी होगी, तो आप कहोगे सर a प्लस टू डी होगा, डी तो आप जोड़ते हुए जा रहे हो। मुझे बताओ फोर्थ टर्म कितनी होगी, तो आप कहोगे सर a प्लस अपने पास 3d होगी। अपने पास यहां पर बताइए फिफ्थ टर्म कितनी होगी, तो आप कहोगे सर a प्लस अपने पास 4d होगी। तो मुझे एक बात बताओ, सब लोग आप लोग देखकर अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो आप कहोगे पहली टर्म में d तो है ही नहीं सर, फर्स्ट टर्म में d जो है वो 0 बार है, फर्स्ट टर्म में डी है नहीं, सेकंड टर्म में डी एक बार, थर्ड टर्म में डी है 2 बार, फोर्थ टर्म में डी है 3 बार, फिफ्थ टर्म में डी है अपने पास 4 बार। यानी कि जो आप लोग टर्म लिखते हो डी उससे एक बार कम आता है। अगर मैं पूछूं कि 10वीं टर्म क्या होगी, तो आप लोग कहोगे 10वीं टर्म में सर a प्लस 9d होगा। मतलब जो टर्म होती है डी उससे सेकंड है तो एक बार, थर्ड है तो 2 बार, फोर्थ है तो 3 बार, फिफ्थ है तो 4 बार। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि मुझे एक बात बताइए nth टर्म अपने पास क्या होगी, अगर ये बात मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर n जो d है वो n बार नहीं आएगा, जो टर्म होती है उससे एक बार कम आता है। तो nth टर्म का ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने कैसे लिख दिया है, कोई फॉर्मूला अपने पास है नहीं, बस इसी को देखकर हम लोगों ने लिख दिया है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमने कैसे लिख दिया, क्या सब बच्चे इस चीज को समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बोलिए तो आप लोग कहोगे कि बिल्कुल सर ये बात हमें समझ में आ गई। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, इन सभी को अगर जोड़ना है तो अपने पास डिफरेंस अगर कभी भी सेम हो, ध्यान से समझना इस बात को, ये जो अगला पॉइंट मैं समझाने जा रहा हूं इसको समझाने के लिए ये मैंने पूरा इतिहास मैंने समझाया था। यहां पर आप लोग सभी लोग ध्यान से सुनना कि क्या अपने पास जब भी डिफरेंस सेम हो तो मुझे बताओ एवरेज क्या होगा। तो आप कहोगे सर एवरेज अपने पास होगा मिडिल टर्म। और मिडिल टर्म निकालने का तरीका बताइए, यहां पर तो बहुत सारी टर्म हैं, ज्यादा टर्म जब भी होती हैं तो एवरेज निकालने का, जब भी डिफरेंस सेम हो तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। तो फर्स्ट टर्म तो अपने पास a है और लास्ट टर्म कितनी है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको जो है इसको डिवाइड कर देंगे 2 से तो ये अपने पास एवरेज आ जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। ये बात मैं पहले पढ़ा कर गया हूं। सर हमेशा नेगेटिव ही रहेगा या पॉजिटिव भी नहीं? पिछले वाले में हमेशा नेगेटिव। नेगेटिव कौन सा पूछना चाह रहे हो करण? मैं समझ नहीं पाया भाई। a प्लस एल बाई 2 होगा अपने पास तो यहां पर, तो ये बताओ कितना हुआ। तो इसको जोड़ोगे तो ये अपने पास हो गया 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और अपॉन में 2 तो अपने पास चल ही रहा है। अब यहां पर अगर मुझे सम निकालना है तो सम का फॉर्मूला तो अभी भी मैंने बताया था। सम अगर कभी भी निकालना तो एवरेज को इंटू कर दो n से, तो एवरेज तो सर ये है 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये तो अपने पास एवरेज अपॉन 2, ये तो अपने पास एवरेज है और इंटू कर दो n से। ये थोड़ा सा सुंदर लगे इसके लिए, फॉर्मूला सुंदर बनाने के लिए n बाई 2 हमने पहले लिख लिया है और इसको तो हम लोग 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इसको हम लोग बाद में लिख रहे हैं। हाँ और ना बताइए ये फॉर्मूला कहां से बन गया, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताइए मुझे।
सिमरन का भी आज बर्थडे है। सिमरन आपको भी हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए। डिफरेंस वाले में नेगेटिव भी हो सकता है भाई, डी का मान पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख देंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिख देंगे। मेरी आदत है कि आपको सबसे पहले मैं समझाऊं कि ऐसा हो क्यों रहा है, मैं डायरेक्ट आऊं। ये देखिए दो फॉर्मूले, इसको आप लोग लिख लीजिए, इसको याद रखना। याद रखोगे तो सिलेक्शन होगा, नहीं रखोगे तो नहीं होगा। याद तो करना ही पड़ेगा, ये बात तो सही है, लेकिन इसको रटवाने के बजाय मैं आपको पहले ये समझा देता हूं कि यार ये बना कैसे, वो मेरी आदत में शामिल हो गया है। इसलिए मैं आपको ये सारी की सारी चीजें बता दी कि फॉर्मूला बना कैसे। बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? तनिष्क इसको वापस देखना भाई, क्योंकि मैं एक एक स्टेप आपसे पूछता रहता हूं, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, आप हाँ करते रहते हो, लास्ट में रिपीट लिख देते हो। तो आप इसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार देखकर वापस से आप लोग देखोगे तो मैं सेम एनर्जी के साथ और इसी टाइप से आपको पढ़ाते हुए मिलूंगा रिकॉर्डेड में भी। यही जो है ना वो रिकॉर्ड होकर थोड़ी देर में आपके पास आ जाएगा। तो आप हर चीज में पूछता रहता हूं कि आपको एवरेज समझ में आया क्या, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 और इनटू कर दिया मैंने नंबर ऑफ टर्म से। वही चीज जो मैं पूछते आ रहा हूं, जैसे ही मैंने लगाया तो आपने रिपीट लिख दिया। तो आप एक बार इसको वापस भी देख सकते हो। लास्ट पॉइंट में तो मैंने क्या किया है, इसको n से इंटू किया, एवरेज को इंटू कर दोगे n से, और फिर वो तो फॉर्मूला आगे पीछे किया है, n/2 पहले लिख दिया और इस चीज को मैंने बाद में लिख दिया। इस चीज को थोड़ा इधर उधर सेट किया है ताकि वो फॉर्मूला जो आप याद करते आए हो बचपन से, जो रटते आए हो, वो आप लोग देख पाओ। n की जगह nth टर्म नहीं है ना, n की जगह nth टर्म नहीं है, n तो यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स है भाई। ये जो अपने पास है, ये जो पहली टर्म ले ली, ये लास्ट टर्म ले ली, पहली और लास्ट, तो n यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स है, nth टर्म नहीं है। nth टर्म अगर हो तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जोड़ के 2 का भाग ही दे देना, गुना कर देना n से, आंसर आ जाएगा। तो याद ये करना है, पिछला वाला पेज छोड़ दो। आपको ये दोनों, अगर बात वो समझ में नहीं आई तो ये दोनों फॉर्मूले याद करने हैं, क्योंकि करना तो लास्ट में याद ही है, वो तो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं, आपको इस चीज को याद करना है। विनय कुमार कह रहा है सर आप नॉनवेज खाते हो क्या? विनय उससे क्या फर्क पड़ता है मेरे नॉनवेज खाने या नहीं खाने से? बताओ क्या फर्क पड़ता है मेरे पढ़ाने या नहीं पढ़ाने से, या इस पर क्या फर्क पड़ेगा बताओ आपके ऊपर? वैसे मैं वेजिटेरियन हूं, नॉनवेज नहीं खाता, मैं एग भी नहीं खाता हूं, तो वैसे मैं वेजिटेरियन हूं। वैसे आपने पूछा तो मैं बता दूं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खाना और जो भी है ना वो आपका पर्सनल है, मतलब आप क्या खाते हो और क्या करते हो आप, वो आपकी पर्सनल चीजें भाई हैं। वैसे मैं वेजिटेरियन हूं, मैं एग भी नहीं खाता हूं भाई। बाकी आप लोग खुद, अगर कोई बच्चा कहे सर मैं खाता हूं, तो मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरे साइड में बैठकर खाते हो तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि मैं खाता हूं मैं नहीं खाता हूं, वो तो अपना अपना है। कोई कहे कि सर हम लोग एक ही जगह बैठे हैं जैसे और मैं खा रहा हूं, तो क्या आपको, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाओ ना यार। आपको अगर लगता है मुझे ये खाना है तो आप खाओ, नहीं खाना तो मत खाओ। वैसे इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा उसको नोट कर लो, ये नोट करने वाला क्वेश्चन है, नहीं इंपॉर्टेंट लगाकर। तो ये जो चीज है, इसके क्वेश्चन जो है मैंने आपको आपके लिए डलवा देता हूं, आज 2 फाइल में आपके लिए डलवा देता हूं। इनको आप करने की कोशिश करना है। दूसरा समझाया इसके, और पहले कल मैं इसके कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। अभी इसके क्वेश्चंस नहीं करवाए, सिर्फ आपको थ्योरी समझाई है। कल मैं आपको इसके क्वेश्चंस करवाता हूं, आके ही हम लोग क्वेश्चन शुरुआत करते हैं कल। आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, कल मॉर्निंग में 7 बजे हम लोग मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।